हेलो एवरीवन। मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स हब उदयपुर से। बहुत महत्वपूर्ण जीएसटी का जो अपडेट है मैं आपके सामने यहाँ पर लेके आया हूँ। आप सभी को पता होना चाहिए कि सोमवार को जीएसटी काउंसिल की 54वीं मीटिंग होने वाली है और एक बहुत महत्वपूर्ण मच अवेटेड डिसीजन इसके ऊपर लिया जा सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर जो प्रीमियम हम लोग पे करते हैं उस पर जीएसटी का एग्जेम्पशंस देना या उसकी प्रीमियम को कम्प्लीटली जीएसटी में एग्जेम्प्ट करना। तो देखिए, ये जो डिसीजन है इसके ऊपर जो जीएसटी की जो फिटमेंट कमिटी है, जो जीएसटी काउंसिल की जो फिटमेंट पैनल है, उन्होंने जीएसटी काउंसिल को जो 4 रिकमेंडेशन दिए हैं और जिन चारों रिकमेंडेशन में से एक पर डिसीजन लिया जा सकता है वो मैं इस अपडेट में आपको, इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ पर उन चारों के चारों जो रिकमेंडेशन है, जो ऑप्शन सुझाए हैं फिटमेंट पैनल ने, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पर जो रिकमेंडेशन जीएसटी की फिटमेंट पैनल ने जीएसटी काउंसिल को बताया है वो ये बताया है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर, या अगर आप कोई ऑलरेडी हेल्थ पॉलिसी ले चुके हो और उसका आपने वापस री इंश्योरेंस करा रहे हो तो उसको कंप्लीटली जीएसटी में एग्जेम्प्ट किया जाए। यानी अगर ये डिसीजन जीएसटी काउंसिल ले लेती है तो जीएसटी काउंसिल के इस डिसीजन से भारत सरकार को लगभग 3500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होगा, जो कि एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस को जीएसटी में एग्जेम्प्टेड कर दिया जाए और आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर कोई जीएसटी नहीं पे करना हो, चाहे वो न्यू पॉलिसी परचेज करते हैं चाहे आप री इंश्योरेंस कराते हैं। देखिए, अभी अब आपको इसको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। लेट सपोज अगर आपका प्रीमियम 10,000 रुपए का है ना, तो अगर 10,000 रुपए का कोई प्रीमियम आपको पे करना है तो आप इसके ऊपर अभी वर्तमान में जीएसटी के 18% रेट होने की वजह से 1,800 रुपए ज्यादा पे करते हो, यानी वो आपको टोटल प्रीमियम पड़ता है 11,800 में। तो सरकार को ये डिसीजन लेना है कि आपको ये टोटली 1,800 को जीरो कर दे, तो इससे आपका हेल्थ पॉलिसी जो है वो आपका उसका प्रीमियम कम हो जाएगा और इस डिसीजन से गवर्नमेंट को 3500 करोड़ का लॉस हो सकता है। दिस इज द वेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन बाय द फिटमेंट पैनल टू द जीएसटी काउंसिल। एंड ये जो रिपोर्ट है, ये जीएसटी काउंसिल इसके ऊपर डिसीजन आपको 54वीं मीटिंग में सोमवार के दिन आपको इन चारों में से कोई एक ऑप्शन पे डिसीजन आने वाला है। ओके, सेकंड जो ऑप्शन है जो इन्होंने दिया है रिकमेंडेशन कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं, देखिए 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों का अगर आप हेल्थ पॉलिसी लेते हैं तो हम उनको सीनियर सिटीजन कहते हैं। तो जो सीनियर सिटीजन होते हैं, अगर उन्होंने 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस लिया है ना, तो 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस अगर लिया और आपने प्रीमियम पे करोगे तो उसका प्रीमियम पे पूरी तरह से एग्जेम्पशन दिया जाए। तो अगर सिर्फ सीनियर सिटीजन को अप टू 5 लाख तक का इंश्योरेंस लेने पर प्रीमियम एग्जेम्प्ट हो तो ऐसे केस में भी गवर्नमेंट को लगभग 2100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस है। सो ये भी एक बड़ा डिसीजन है और ये भी एक ऑप्शन है जो इसको हरी झंडी मिल सकती है बेसिकली, है ना। तीसरा जो रिकमेंडेशन है जो जीएसटी काउंसिल को दिया गया है वो ये किया गया है कि आप जीएसटी की जो रेट है हेल्थ इंश्योरेंस पे उसको 18% से घटाकर 5% कर दिया जाए। तो देखिए, ये जो अभी 1,800 लग रहे हैं, मान लो 10,000 का प्रीमियम है, तो वो फिर 500 रुपए लगेगा अगर 5% होगा तो आपको वो जो पॉलिसी है वो उसका जो प्रीमियम है वो 10,500 पड़ जाएगा। तो इससे भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस होगा लगभग 1750 करोड़ रुपए का। तो ये तीसरा रिकमेंडेशन। और जो चौथा रिकमेंडेशन है कि जो सीनियर सिटीजन्स ऑलरेडी जिन्होंने हेल्थ पॉलिसीज ले रखी है उनको जो उन्होंने पेड प्रीमियम्स हैं उनके ऊपर एग्जेम्पशन दिया जाए, तो ऐसे में गवर्नमेंट को लगभग 650 करोड़ का रेवेन्यू लॉस होगा। तो देखिए, ये 4 रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल को सुझाव दिए हैं फिटमेंट पैनल ने। अब इन चारों में से किसी एक के ऊपर जीएसटी काउंसिल अपनी मोहर लगा सकती है सोमवार को होने वाली मीटिंग में। और ये डैम श्योर है कि अगर ये इनमें से कोई भी ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जाता है तो उससे भारत सरकार के खजाने में रेवेन्यू लॉस होगा, डेफिनेटली उनको आय का नुकसान होने वाला है। और दूसरा, यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं उनको बेनिफिट मिलने वाला है क्योंकि हेल्थ प्लान आपके सस्ते हो जाएंगे और आपको उसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। और हम सब जानते हैं कि क्यों हमारा जो मेडिक्लेम पॉलिसी होता है या हेल्थ पॉलिसी होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, इन 4 रिकमेंडेशन के अलावा फिटमेंट पैनल ने जीएसटी काउंसिल को यह भी रिकमेंड किया है कि जो टर्म इंश्योरेंस प्लान होते हैं और जो लाइफ इंश्योरेंस प्लान होते हैं उनमें भी एग्जेम्पशंस दिया जाए
अगर कोई व्यक्ति री इंश्योरेंस कराता है, तो री इंश्योरेंस का मतलब है कि अगर उसने एक बार प्लान लिया किसी कंपनी का और दोबारा वो अपने प्लान को रिन्यू करवाता है, अगली प्रीमियम भरता है, तो उसमें उसको कुछ ना कुछ रिलीफ मिले। तो ये रिकमेंडेशन भी फिटमेंट पैनल ने जीएसटी काउंसिल को दिया है। तो इट मे बी पॉसिबल कि अलोंग विद द हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ पॉलिसीज और जो टर्म इंश्योरेंस है उनमें भी आपको कोई ना कोई रिलैक्सेशन देखने को मिले। अच्छा, आप सबको देखिए, यहाँ जो ये 4 रिकमेंडेशन जो आपने सुने हैं, आपको ये तो पता चल गया है कि लगभग इन रिकमेंडेशन में गवर्नमेंट को 600 करोड़ से लगाकर 3500 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू लॉस होगा, है ना। आप सबको ये भी बता दूं कि हेल्थ इंश्योरेंस आज की तारीख में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको 2023 का आंकड़ा बताता हूं। 2000 फाइनेंशियल ईयर 2023 में लगभग 90,032 करोड़ रुपए का आपने हमारे भारत में लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा, 90,000 करोड़, याद रखिएगा। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि लगभग आपने इसमें 90,000 करोड़ में से 35,000 करोड़ के आसपास इसमें आपका लाइफ इंश्योरेंस था, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस था, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। और उस 35,000 करोड़ में से आपने लगभग 6,354 करोड़ रुपए का उसके ऊपर आपने जीएसटी चुकाया। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है कि पिछले साल वर्ष 2023 में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे सरकार को लगभग 6,500 करोड़ रुपए का जीएसटी का रेवेन्यू हुआ, और जिसमें गवर्नमेंट अब रिलैक्सेशन देने के मूड में है कि हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी कट ऑफ किया जाए, जिसकी वजह से हर व्यक्ति, हर परिवार इसका बेनिफिट ले सके और अपना जो स्वास्थ्य को सेव कर सके, सेफगार्ड प्रोवाइड कर सके। और इन केस ऑफ एनी मेडिकल इमरजेंसी जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो यही हेल्थ इंश्योरेंस हमारे काम आता है। तो हर आदमी इसका बेनिफिट ले सके, आम आदमी इसका बेनिफिट ले सके, इसकी वजह से गवर्नमेंट अपने खजाने में लॉस करने के बावजूद भी ये डिसीजन ले सकती है। और आपको ये सोमवार की मीटिंग में इनमें से कोई भी एक रिकमेंडेशन पर गवर्नमेंट अपनी मोहर लगा सकती है। सो ये था एक लेटेस्ट अपडेट जो अपकमिंग काउंसिल की मीटिंग में एक नया एक रिकमेंडेशन है जिस पे गवर्नमेंट फाइनली मूड में है डिसीजन लेने के लिए। और भी मैं इंपॉर्टेंट जीएसटी से रिलेटेड अपडेट्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और आप बने रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर आप क्लिक कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच।